दोस्तों आप लोग मेरा जो है वीडियो देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, एक जो है YouTube के माध्यम से, और कहना क्या इस वीडियो को मैंने जो बनाया है तो कैमरे के माध्यम से बनाया है, अपने मोबाइल के कैमरे से। तो आखिर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को किस तरीके से समझा देता हूं। बहुत सारे लोगों को बस यहाँ पर यही दिक्कत आती है कि अगर वह कैमरे के सामने आएगा तो आखिर वह किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से बात करेगा ताकि जो लोग होते हैं उसकी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ऐसी दिक्कत जो है आप लोगों के अंदर आता होगा। और कहना कि आप लोग भी जो है कैमरा में जब आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं तो उस समय जो है कैमरे के सामने में बोलने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत आती होगी। यानी कि आप लोग जो कैमरा फेस करने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं या फिर आपको डर आती होगी, आपका जो दिल है बहुत तेज़ी से धड़कता होगा कहीं ना कहीं। और अगर आप लोग कुछ जो है लिख करके भी आते हैं, याद करके भी आते हैं, स्क्रिप्ट बना करके भी आते हैं कि इस रिलेटेड आपको आज बात करनी है कैमरे के सामने, या फिर इस रिलेटेड आपको जो है बताना है आपके व्यूअर्स को, आपके जितने भी सारे ऑडियंस हैं, लेकिन कैमरे के सामने में आते ही आप तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। आपका जो डर है, आपका जो नर्वसपन है वो बहुत तेज़ी से दिखने लगता है और कहना कि आप लोग फिर जो है कुछ भी बात नहीं करने पाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपने व्यूअर्स को नहीं समझाने पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करने पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा और कहना कि करते होंगे। तो दोस्तों आज की जो यह वीडियो है, मैं इस वीडियो में आपकी तमाम डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि आखिर आप लोग किस प्रकार से जो है कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बात कर सके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग जो है कैमरे के सामने कभी भी आते हैं तो कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को ध्यान में रखकर हमेशा चलना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय आप अगर कभी भी जो है माइक को अपने हाथ में पकड़ते थे स्पीच देने के लिए या फिर कोई भी बात बोलने के लिए, तो आपकी जो हाथ होती थी ना ऐसे ऐसे कांपने लगती थी। और कहने के कांपने के कारण आप लोग अगर उस स्पीच को जो है बार बार याद भी करते थे, रटने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी जो है आप लोग जब भी माइक को पकड़ते थे तो 100% भूल जाते थे। और कहना कि आप लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी जो है ना, मैं बिना कोई स्क्रिप्ट का, बिना कुछ लिखावट का, सिर्फ मुझे पता होता कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है आप लोगों के साथ, तो मैं यहाँ पर मोबाइल उठाता हूँ, कैमरा उठाता हूँ और कहना कि आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आखिर आप लोगों से क्यों नहीं हो पाती है? और आज जितने भी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कैमरे के सामने हो जाए या फिर माइक के सामने हो जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आखिर किस तरीके से बात कर लेता है, तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करते होंगे। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको आगे बताया कि कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात मैं जो बता रहा हूँ तो इसको आप लोग जो है गौर से सुनिएगा। देखिए, आप लोग यहाँ पर जो ना अगर कैमरे के सामने कभी भी आते हैं तो आपको कैमरे को जो है एक प्रकार से अपना दोस्त मानना पड़ेगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त के सामने, दोस्त के साथ जिस प्रकार से बात करते हैं तो उसी तरीके से आप दोस्त के सामने बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग अपने कैमरे को दोस्त मानेंगे ना तो 100% आपको ना तो यहाँ पर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, ना तो याद करने का जरूरत पड़ेगा, और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको डाउट होगी अगर आप लोग कैमरे के दोस्त मानेंगे तो। क्योंकि देखिए, दोस्त मानने का कुछ फायदा यही है कि आप लोग जो है ना, मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप लोग जो है वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है पूरा क्लियरिटी होगी कि आप लोग अपने दोस्त के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, तो उसी प्रकार से बात करना पड़ेगा। और 100% अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी जो डर है 100% धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है ना, वह है यहाँ पर देखिए, शुरू में हर किसी को दिक्कत आता है कैमरे के सामने बोलने में। तो अगर आप लोगों को भी शुरू में दिक्कत आता है तो आप लोग सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनाएं। मान लें कि आप लोगों को जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है कि हाउ टू इनकम फ्रॉम गूगल, यानी कि हम लोग गूगल से किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना है तो सिंपली उस टॉपिक के रिलेटेड आप पहले जो है एक स्क्रिप्ट बनाएं। और कहना है स्क्रिप्ट बनाने के बाद जो है सिंपली आपको जो है कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर आप लोग कुछ पॉइंट को भूल जाते हैं तो सामने कैमरे के सामने रख दें और कैमरे के सामने आए और कहना है उस स्क्रिप्ट को पढ़ें। और कहना है पढ़ने के बाद जो है अपने दिमाग को शांत करें, और दिमाग को शांत करने के बाद आप सिंपली जो है, ऐसा नहीं कि आप पूरे स्पीड में बात करें, आप जिस तरीके से भी बात करना चाहते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका अंदर का डर है वह धीरे धीरे हट जाएगा। दोस्तों कैमरा जो है ना, एक तरीके से हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल
को बढ़ाता है और कहना कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे भी डेवलप करता है। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना आज अगर कैमरे के सामने अगर आता भी है ना तो वह भूल जाते हैं, क्योंकि उसके जो दिल का धड़कन होता है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। तो आप लोगों का भी दिल का धड़कन धड़केगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग जो है किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो स्क्रिप्ट बना लें और एक लंबा सांस खींचे और कहने के लंबा सांस खींचने के बाद सिंपली अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें, आंख को बंद करके शांत करें और शांत करने के बाद सिंपली आपका कैमरा के सामने फोकस होना चाहिए और सिंपली आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। आप 100% नहीं भूलेंगे। दोस्तों देखिए कुछ लोग हैं जो मुझे कैसा कह सकते हैं कि जो है कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बात करने नहीं पाते हैं, या फिर जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कैमरे के सामने जब भी आप आएंगे ना शुरू में तो आपको दिक्कत होगी, आपका जो हाथ कांपेगा 100%, दिल धड़केगा 100%, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आपकी जो कम्युनिकेशन करने की स्किल है वो भी पूरी तरीके से डगमगा जाएगा शुरू में। अगर आप लोग रेगुलर बने हुए रहते हैं, रेगुलर अगर यहाँ पर हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक दिन आपका जो कॉन्फिडेंस है इतना मजबूत हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि आप लोग उस समय जो है दुनिया का कोई भी बड़े बड़े आदमी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, आपके सामने अगर वह बैठा भी रहेगा ना तो उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग उस समय बिना किसी डर का, बिना किसी संकोच का आसानी से वीडियो बना सकते हैं, आसानी से वहाँ पर बात कर सकते हैं, चाहे कैमरे के सामने हो जाए या फिर माइक के सामने हो जाए। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं ना तो 100% आपकी जो कम्युनिकेशन करने की स्किल है, कैमरा फेस करने में जो आपको डर लगता है, तो ये तमाम डर आसानी से दूर होने वाला है। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वह सोचते हैं कि मैं कैमरे के सामने बात ही नहीं करने पाऊंगा, या फिर वह चाहता है कि वह आए कैमरे के सामने और कुछ वीडियो बनाए, लोगों को कुछ किसी टॉपिक के रिलेटेड जो है बातें करे, समझाए, लेकिन उसके अंदर की डर ही इतना खतरनाक होता है कि अपने डर को वह कभी भी कम नहीं करने पाता है। और कहने का डर अगर वह ख़त्म नहीं करेगा तो आपको पता ही हुआ कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग करते हैं और उस चीज़ को करने में अगर हम लोग को डर लगे तो उस चीज़ को हम लोग कभी भी जो है नहीं करने पाएंगे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो इसलिए डर का सामना आपको करना है, बल्कि डर का सामना करना है, ना कि डर के सामने से आपको भागना है। अगर भागेंगे तो फिर आप लोग ज़िंदगी भर भागते ही रह जाइएगा। तो इसलिए आपको जो है सामना करना है डर का, आपको अपने डर को निकालना है कॉन्फिडेंस के साथ बात करके। आप लोग जब भी कैमरे के सामने आए तो बिना किसी संकोच का, बिना किसी डर का, है ना, सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट करें। शुरू में जो आपकी आवाज़ है धीरे धीरे आएगी, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर बने हुए रहते हैं तो आपका आवाज़ भी इतना दम होगा कि उस समय लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर फिर भी आपको डर लगता है कैमरे के सामने आने में तो मैं एक यहाँ पर ट्रिक आपको और भी बताना चाहूँगा कि देखिए मान लें कि आप जो है कैमरे के सामने बोलते हैं तो डरते हैं, तो आपके घर में आईना होगा ही, बड़े सा आईना लीजिए, उस आईने के सामने अपने फेस को देखें और फेस को देखने के बाद जो है वहाँ पर आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, तो कैमरे आईने के सामने आए और आईने के सामने आकर के वहाँ पर जो है बात करें। इससे क्या होगा कि आपका जो डर है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और कहने के आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ फिर बात करने पाइएगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने सोचा कि चलिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहा है कि कैमरे के सामने मैं किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं अपना कुछ टिप्स आप लोगों को भी बता दूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो के माध्यम से ही बता देता हूं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।